हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने डेमोक्रेसी के बारे में तो जाना होगा, जिसे हिंदी में जनतंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी आज भी मेंटेन है। उस डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई एम अतुल, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में रखा गया है, जो एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है और जिसकी नींव 25 जनवरी 1950 में रखी गई थी। जो दिन आज हमारे देश में 25 जनवरी नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे देश में 4 संस्थाओं का निर्वाचन करता है, जिसमें भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस राज्य में स्थापित है यानी कि राज्य विधान परिषद, और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। दोस्तों, अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के कंपोजिशन यानी कि रचना के बारे में जाने तो यह 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में स्थापित है। वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह संस्था का चेयरमैन के रूप में कार्य करता है और सभी सदस्य अपने निर्णय बहुमत यानी कि मेजॉरिटी के आधार पर समसमान अधिकार रखते हुए लेते हैं। दोस्तों, अगर निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों की या सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जाने तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही करी जाती है, मगर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के लिए इन द मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की कार्रवाई की जाती है, यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। पद से हटाने के 2 मात्र कार्य इसमें उल्लेखित है, जिसमें दुराचार यानी कि मिसबिहेवियर और असक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी टू डूइंग दिस पोस्ट वर्क में आ जाता है। दोस्तों, यह बात ध्यान में रखने वाली है कि इन द मैनर ऑफ इम्पीचमेंट यह सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ही लागू होता है, सदस्यत्व पर यह लागू नहीं होता। सदस्यता साधारण ही राष्ट्रपति द्वारा हटा लिया जाता है। अगर कार्यवाही के बारे में जाने तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सदस्यत्व का कार्यकाल 6 साल या 65 साल जो भी आगे हो अपने पद पर रहता है। तो दोस्तों, यह रही इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण और उपयुक्त जानकारी जो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त शिव कुमार सेन, जिनका कार्यकाल 1950 to 1958 रहा है। हाल ही में 15 मई 2022 को भारत को नए 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिले, जिनका नाम है राजीव कुमार, और पिछले निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जो भारत के 24वें इलेक्शन कमीशन थे। तो दोस्तों, यह रही इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगले वीडियो में हम जानेंगे नए संवैधानिक संस्था के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।